इसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है आईएमएफ की डील हमारे साथ ओके हो गई है। उसके ऊपर कई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यार अजीब लोग हैं, तुम लोग को उधार मिलता है तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो भाई क्या करें? काम-वाम तो करने की हमें आदत रही नहीं है। पिछले आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन 75 ईयर्स से हम लोग उधार पे ही चल रहे हैं। धड़ल्ले से कहा वो किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके दे। आज अगर ये ना होता, इंतहाई कड़वा घूंट, अगर आज ये ना होता तो फिर उसके बाद पाकिस्तान जो चंद रोज पहले से बातें चल रही थी कि पाकिस्तान दिवाली होने के करीब जा रहा है, दिवाली होने के करीब जा रहा है, वो इन रियलिटी था। मामलात हमारे बिगड़ चुके थे आईएमएफ के साथ। सऊदी अरब से होकर आया हूँ, मैं यूएई के होकर, अभी मैं तुर्की होकर आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। सारा क्रेडिट बार-बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है? ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की? सही वाली लगाओ ना, ये वाली नहीं। हाँ, कहाँ है? अच्छा ये रही। हाँ, ये जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब देखे ना सूट-वूट में, वो था ना सूट-बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। जी हाँ, ये वही लग रहे हैं मुझे। तो इसहाक डार साहब ने फरमाया, वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, कोई हमें तरक्की से नहीं रोक सकता। सर डक्के की चोट पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है। अब ये हम उस वक्त कह रहे हैं जबकि हम बच गए। अभी कल तक वो ये वाली बात नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने कहा अब तो है, पॉइंट स्कोरिंग का यही तो मौका है। तो आप जनाब जो बोलना चाहते हैं बोले। उन्होंने अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा और कुछ इस तरह का हाल होगा जैसे ये मदरसे वाले हैं जिनके पास आप देख रहे हैं किस तरह से इनका डोनेशन जमा हुआ है। उसी तरह से जब आईएमएफ के पैसे आएंगे तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है अच्छा वक्त जिसे कहते हैं कि आ जाएगा। लेकिन किन लोगों का वो भी आप जानते हैं, वो हरगिज आम पब्लिक का नहीं होगा। आपने कभी देखा है दुनिया में कहीं फौज जो है वो बिजनेस चला रही हो? हमारे यहाँ क्या क्या करे सर, वो फॉरेन पॉलिसी वो चलाए सर, इकोनॉमी का वो देखे सर, जो बाहर से एम्बेसडर या प्रेसिडेंट आए उससे वो बात करे सर, आईएमएफ के पास वो जाए बेचारे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान को यह खुशखबरी आईएमएफ कार्यक्रम के खत्म होने की आखिरी तारीख को मिली है। इसे गंभीर भुगतान असंतुलन का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए अंतिम समय में एक बचाव पैकेज के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि समझौते का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से इतना कर्ज तुरंत मिलने वाला है। इस पैसे को पाने के लिए भी पाकिस्तान को लंबी जदोजहद करनी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार आईएमएफ से करीब $2.5 अरब की उम्मीद कर रही थी। हालांकि अब उसे आईएमएफ से उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जो मुल्क भीख मांगकर मुल्क चलाते हैं वो केवल मांगते ही रहते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते। हमें भारत से सीखना चाहिए। भारत केवल एक बार आईएमएफ के पास गया था, उसके बाद से भारत कभी आईएमएफ के पास नहीं गया। हम भारत जैसा क्यों नहीं बन सकते? तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आईएमएफ के साथ जो डील की कोशिश की जा रही थी वो कंफर्म कर दी है और कहा यह जा रहा है कि जी जुलाई में जो मीटिंग होगी आईएमएफ की तरफ से तो उसमें पाकिस्तान को $3 बिलियन की जो है वो लोन जो है वो मिल जाएगा। अब इसका क्रेडिट जो है वो बार बार जी यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बताया ये जा रहा है कि स्टाफ लेवल पर जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है और अभी से कुछ देर पहले ये भी कहा गया कि उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी हो गए हैं और सारा क्रेडिट दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब को आप लोग जानते ही हैं कि काफी टाइम से वो बेचारे जो हैं, वो बेचारे क्यों कह रही हूँ उनको, वो जो है यानी पीछे लगे हुए थे बुरी तरह से। ये आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है फ्रांस में, उनसे भी मिले। उसके बाद जहां भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, वहां पे वो कुछ ना कुछ आईएमएफ के लिए बात करने की कोशिशें कर रहे थे और इसी का रिजल्ट ये है कि अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा और कुछ इस तरह का हाल होगा जैसे ये मदरसे वाले हैं जिनके पास आप देख रहे हैं किस तरह से इनका डोनेशन जमा हुआ है। उसी तरह से जब आईएमएफ के पैसे आएंगे
तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है अच्छा वक्त जिसे कहते हैं कि आ जाएगा, लेकिन किन लोगों का वो भी आप जानते हैं, वो हरगिज आम पब्लिक का नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी कल रात से जो है वो हमारे टीवी चैनल धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की वजह से जो है आईएमएफ का लोन या आईएमएफ की जो एग्रीमेंट कब से लगा हुआ था कि जी कब कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट हुआ है और सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है, ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की, सही वाली लगाओ ना, ये वाली नहीं। हाँ कहाँ है, अच्छा ये रही। हाँ ये जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे देखे कितने अच्छे लग रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब देखे ना सूट बूट में, वो था ना सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, जी हाँ ये वही लग रहे हैं मुझे। लेकिन ये कि जी शहबाज शरीफ के लिए बार बार कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ की बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से जो है वो आईएमएफ का लोन, कर्जा, उधार जो भी समझ लें वो पाकिस्तान को मिल चुका है या मिल जाएगा, मतलब उसका एग्रीमेंट हो गया है। इसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है आईएमएफ की डील हमारे साथ ओके हो गई है। उसके ऊपर कई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यार अजीब लोग हैं, तुम लोग को उधार मिलता है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो भाई क्या करें, काम हम तो करने की हमें आदत रही नहीं है। पिछले आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन 75 ईयर से हम लोग उधार पे ही चल रहे हैं और उधार मांगना, कर्जा लेना ये एक बहुत मुश्किल काम है। ये वो लोग हरगिज समझ नहीं सकते जिन्होंने ऐसा काम ना किया हो। यानी कि हिंदुस्तान की बात ले लीजिए, हिंदुस्तान के लोगों को आदत नहीं है कि वो किसी से लोन मांगे, किसी कंट्री के आगे जाके कहें कि जी हमें कंट्री चलाने के लिए पैसे दे दीजिए वरना हमारी कंट्री डिफॉल्ट हो जाएगी। इस किस्म की आदतें हिंदुस्तानियों को नहीं है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से मुल्क को चलाते हैं कि कभी किसी से लोन नहीं मांगते। मगर ये जरूर है कि जब हम लोग लोन मांगते हैं और हम लोग उसमें कर्जा लेने में कामयाब भी हो जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो है वो हमारा बड़ा मजाक बनाते हैं कि लो जी तुम लोगों को तो फिर दोबारा कर्जा मिल गया और तुम लोग तो हर कोई जो है वो ट्वीट भी लगा रहे हैं और हर कोई यकीनन आप वीडियो भी कर रहे होंगे बैठकर। लेकिन बात सारी ये है कि जी ये सबसे मुश्किल काम है। मैंने हमेशा कहा है कि किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम होता है और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये काम हर एक के बस का नहीं है कि आप जाकर इतने रोने रोइए, कभी कहिए कि जी हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, कभी कहिए हमारे मुल्क में कोविड आ गया, कभी कहिए जलजला आ गया, कभी कहिए बारिश हो गई, कभी फ्लड आ गया। इस किस्म की कहानियां सुना कर जो है वो हर बार पैसे निकलवा लेना ये कोई जिसे कहते हैं कि आसान काम नहीं है, जो आप लोग समझते हैं कि कोई टेंशन ही नहीं है। कि हम दिवालिया होते होते बच गए, दिवालिया होने से बच गए। हुकूमत ने कर दिखाया। अगर मैं ये कह रही हूँ तो सही कह रही हूँ कि हुकूमत ने कर दिखाया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि आईएमएफ एमडी के दर पर बैठे रहे और उनसे मुलाकातों पे मुलाकातें करते रहे, नाक रगड़ते रहे, यानी जो हम कर सकते थे वो सब कुछ किया, लेकिन आईएमएफ का एग्रीमेंट करके दिखाया। बेशक ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है और $3 बिलियन हैं 9 मंथ्स के लिए। ये जुलाई के मंथ से इसकी मिलने शुरू हो जाएंगे पैसे, ये कहा गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्रेडिट किसको दूँ। देखिए, एक तो मैंने आपको क्रेडिट बता दिया कि मैंने ये कहा कि जिस तरीके से हमने देखा है शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे, उन्होंने खुद भी कहा नाक रगड़ते और उनसे मांगते। बल्कि एक और बात उन्होंने कही है और वो उन्होंने ये कहा है कि चेहरा देखते ही वो ये सोचने लगते थे कि फिर आ गया पैसे मांगने के लिए। अब जब एक बंदा जो कि पीएम है वो खुद ये कह रहा है कि मतलब जब वो जाते थे वहाँ पर किसी हेड ऑफ द स्टेट, जो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में तो उन्होंने जो भी ऐसी मीटिंग नजर आई वो भागते हुए चले गए। इसकी वजह कि वहाँ पे उन्हें पता था कि कोई ना कोई मिलेगा, हाथ मिलाते हुए उनसे हम ये भी बात कर लेंगे सर क्या करें, बस दिवालिया होने के करीब पहुँच चुके हैं, आप बचा सकते हैं माई बाप। तो ऐसा ही हुआ और बचा लिया क्या। तो आप सोचें कि एक बंदा जब जा रहा है किसी मुल्क का वज़ीर आज़म और वो दिल में ही सोच रहा है कि मैं अब जैसे ये सामने जाऊँगा तो उनको पहले से ही पता होगा कि ये मांगने आ गया। उन्होंने ये कहा, ये बात चेहरा देखते ही वो ये सोचने लगते थे। तो उनकी अपनी क्या हालत होती होगी। इस सिचुएशन में वज़ीर आज़म होना वाकई कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कुर्सी तो कुर्सी है। जो बात की जा रही है खुशी का मकाम नहीं है, बात तो सही है। खुद भी शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ये खुशी का मकाम नहीं बल्कि ये फ़िक्र का मकाम है। लेकिन जो इसहाक डार साहब ने फरमाया वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, कोई हमें तरक्की से नहीं रोक सकता। सर डंके की चोट पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है। अब ये हम उस वक्त कह रहे हैं जबकि हम बच गए। अभी कल तक वो ये वाली बात नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने कहा अब तो है, पॉइंट स्कोरिंग का यही तो मौका है, तो आप जनाब जो बोलना चाहते हैं बोले। उन्होंने धड़ल्ले से कहा वो किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करके दे।